अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कौम आद के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। कौम आद एक ऐसी कौम थी जो बड़ी ताकतवर थी। 40 हाथ जितना कद, 800 से 900 साल की उम्र। न बूढ़े होते, न बीमार होते, न दांत टूटते, न नज़र कमज़ोर होती, जवान तंदुरुस्त और तंवारे थे। बस इन्हें सिर्फ मौत आती थी और कुछ नहीं होता था, सिर्फ मौत आती थी। इनकी तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने एक अल्लाह की दावत दी, अल्लाह की पकड़ से डराया। मगर कौम आद बोली, ए हूद, हमारे खुदाओं ने तेरी अक्ल को ख़राब कर दिया है। जा जा अपना काम कर, हमें ना डरा, हमें ना टोक। तेरे कहने पर क्या हम अपने बाप दादा के चाल चलन को छोड़ देंगे? अक्ल ख़राब हो गई है तेरी, अपना काम कर। तेरे कहने पर चले तो हम तो भूखे मर जाएंगे। उन्होंने शिर्क, जुल्म और गुनाहों के तूफ़ान से अल्लाह को ललकारा। तकब्बुर और गरूर में मस्त होकर बोले, हमें एक अल्लाह से डराता है, हमारे बाप दादाओं के मज़हब से हमें हटाता है। कुरान पाक में आयत नंबर 15 में है, फ़अम्मा आदुन फ़स्तकबरू फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ि वक़ालू मन अशद्दु मिन कुव्वा अल आखिर। अब कौम आद ने तो बेवजह ज़मीन में सरकशी शुरू कर दी और कहने लगे, हमसे ज़ोरावर कौन है? क्या उन्हें ये नज़र ना आया कि जिसने उसे पैदा किया उनसे बहुत ही ज़्यादा ज़ोरावर है? वो आखिर तक हमारी आयतों का इनकार ही करते रहे। कोई है हमसे ज़्यादा ताकतवर? लेकर आओ ना हमारे पास, हमें किससे डराते हो? अल्लाह ने उनके ऊपर कहत भेजा। भूख लगी, सारा गल्ला खा गए, माल मवेशी खा गए, हराम पर आ गए, चूहे बिल्ली कुत्ते खा गए, सांप खा गए, दरख्त गिरे और उसके पत्ते खा गए। भूख न मिटी, न बारिश हुई, न कतरा गिरा, न गल्ला उगा। फिर तंग आकर अपने एक वफ़द बैतुल्लाह भेजा। उनका दस्तूर था, जब कोई मुसीबत आती तो ऊपर वाले को पुकार उठते और जब दूर हो जाती तो अपने बुतों की पूजा करने लगते। बैतुल्लाह वफ़द गया और कहा, हमारे लिए अल्लाह से दुआ करो और बारिश बरसाओ। अल्लाह ने 3 बादल पेश किए, काले रंग का, सफ़ेद रंग का, सुर्ख रंग का। अल्लाह ने फरमाया, इनमें से एक का इंतखाब करो। उन्होंने आपस में मशवरा किया और सुर्ख में तो हवा होती है, सफ़ेद खाली होता है, काले में पानी होता है, काला मांगो। अल्लाह ताला ने कहा, वापस पहुँचो, बादल भेजता हूँ। वो खुशी खुशी वापस आए। सब लोग एक मैदान में जमा हुए। बादल आया, वो नाचने लगे और अब बारिश होगी, कहत मिटेगा, खाने को मिलेगा। क्या पता था कि वो बारिश नहीं, अल्लाह का अज़ाब है, वो जो हूद से वो मांगा करते थे। और जो तुम हूद से कहते थे, ले आओ जिससे हमको डराते हो। इस बादल में ऐसी तंदो तेज़ हवा थी कि जिसने उनको उठाकर मारा, उनके घरों को उड़ा दिया। 60 हाथ के कद और उन लोगों को तंगों की मानद उड़ने लगे, पतंगे जैसे बारिश में उड़ रहे होते हैं। हवा उनके सरों को टकराती थी और इतने ज़ोर से टकराती कि इनके भेजे निकलकर मुँह पर लटक गए। और बाज़ लोग भागकर गार में घुस गए और यहाँ तो हवा नहीं आ सकती मगर मेरे रब का हुक्म होकर रहता है। हवा गार में बगोले की तरह दाखिल होती है और उनको बाहर उठाकर फेंक देती है। अल्लाह ने फरमाया, फ़हल तरा मिन बाक़ी, क्या कोई बाकी बचा हुआ है? अल्लाह ताला ने इनको हलाक करके दिखा दिया कि जब तुम अल्लाह की और उसके रसूल की नाफरमानी करोगे तो हाँ, तुम पर ऐसी जगह से अज़ाब भेजूँगा जहाँ से तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। जो गुनाह कौम आद कर रही है, सोचिए, क्या वो हम नहीं कर रहे? क्या हम अल्लाह की हदों को पार नहीं कर गए? क्या हमने अल्लाह को अपनी नाफरमानियों से नहीं ललकारा हुआ? तौबा कर लो, अभी भी मौका है। अल्लाह से डरो, कुरान को पढ़ो। जिन गुनाहों को हम मामूली समझते हैं, अल्लाह ने उन गुनाहों के सबब पूरी कौमों को ज़मीन बोस कर दिया और वो खजूर की शाखों की तरह ज़मीन पर पटक कर उनको रख दिया और उनको तबाह व बर्बाद कर दिया। मौका है, अभी भी अल्लाह से माफ़ी मांग लो। या अल्लाह, हमें उन लोगों जैसा ना बना, उन कौमों जैसा ना बना जिनको तूने नेस्त व नबूद कर दिया। उन जैसा सरकश हमें ना बना। ए अल्लाह, तू हमारी मग़फ़िरत अता फ़रमा दे। ए अल्लाह, तू हमें बख्श दे। ए अल्लाह, हमें माफ़ी दे दे। व आखिरु दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।